स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भूमिहीन गरीब पट्टेदार अपनी भूमि पर कब्जा व दखल प्राप्त करने हेतु दिनांक 2/4/11/2024 से कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी के समक्ष लगातार अनिश्चित धरना देने के बावजूद तहसील फतेहपुर, बाराबंकी के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अब तक न्याय न देने, बार बार झूठा आश्वासन देकर गुमराह करने के खिलाफ न्याय हेतु दिनांक 3/01/2024 से 2/1/2025 की शाम 4 बजे तक भूख हड़ताल करने के उपरांत भी न्याय न मिलने पर धरना स्थल से ही माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश लखनऊ के सरकारी निवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ तक पैदल मार्च एवं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल संबंधी ज्ञापन पत्र। प्रार्थी जन अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के गरीब भूमिहीन खेतिहर मजदूर पेशा व्यक्ति है। प्रार्थीजन सहित 69 भूमिहीन गरीबों को स्थायी पट्टे दिए गए थे, जिस पर तहसील के राजस्व हलकारानों की मिली भगत से भूमाफियों ने लगभग 400 बीघा कृषि योग्य भूमि पर कब्जा किए थे। पूर्ववर्ती सरकार में प्रार्थीजन प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय के गुहार लगाते रहे। भूमाफियाओं की ऊंची पहुंच के कारण न्याय नहीं मिला। जब आपकी न्यायप्रिय सरकार में गरीबों को न्याय मिलने लगा तो प्रार्थीजन ने पट्टे की उक्त भूमि पर कब्जा व दखल प्राप्त करने हेतु अनेकों प्रार्थना पत्र दिए, भूख हड़ताल, धरना किए तो तत्कालीन न्यायप्रिय अपर जिलाधिकारी श्री राकेश सिंह द्वारा पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम से जांच कराकर भूमाफियाओं के चंगुल से लगभग 400 बीघा को अवैध कब्जा से मुक्त कराया गया, लेकिन उनका स्थानांतरण होते ही प्रार्थीजन को कब्जा दखल नहीं मिला। जिले से लेकर तहसील तक केवल अधिकारी प्रार्थीजन को झूठा आश्वासन देते रहे। तब प्रार्थीजन ने दिनांक 1/1/2024 को जरिए डाक ज्ञापन पत्र भेजकर उक्त भूमि पर कब्जा दखल किए जाने एवं उपसंचालक महोदय चकबंदी के आदेश दिनांक 9/1/2023 का अनुपालन कराकर पट्टे की अमल दरामद किए जाने की मांग किया था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही न होने के कारण दिनांक 2/4/1/2024 से कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। लेकिन तहसील फतेहपुर के अधिकारी प्रार्थीजन व पट्टेदारों को उक्त भूमि पर कब्जा दखल देने के बजाय धरना दे रहे। कीड़ा पुत्र भीखा, बुद्धू पुत्र ननकऊ, गौरी पुत्र बल्लू और किशोरी पुत्र भीखा को दिनांक 1/7/1/2024 को समय करीब 1 बजे दिन में उपजिलाधिकारी व तहसीलदार फतेहपुर धरना स्थल से जबरन उठा ले गए और धरना समाप्त करने का दबाव बनाने लगे। प्रार्थीजन ने धरना समाप्त करने से पूर्व उक्त भूमि पर कब्जा देने की मांग किया तो 24 घंटे में पट्टेदारों को कब्जा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक तहसील प्रशासन ने न तो कब्जा दिया और न ही अमल दरामद किया। जमीन न मिलने के कारण पट्टेदार गौरी व कीड़ा काफी सदमे में है और हालत नाजुक बनी हुई है। प्रार्थीजन का अनिश्चितकालीन धरना बराबर चल रहा है। न्याय न मिलने के कारण दिनांक 3/01/2024 से भूख हड़ताल प्रारंभ करेंगे। दिनांक 1/1/2025 की शाम 4 बजे तक यदि प्रार्थीजन व पट्टेदारों को कब्जा नहीं दिया गया तो धरना स्थल से ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ के सरकारी निवास 5 कालिदास मार्ग तक पैदल मार्च एवं भूख हड़ताल संबंधी ज्ञापन पत्र दे रहे हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीजन को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाया जाए तथा भूमाफियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट, गैंगस्टर की कार्यवाही की जाए, अन्यथा मजबूर होकर दिनांक 3/01/2024 से दिनांक 2/1/2025 तक भूख हड़ताल करके धरना स्थल से ही दिनांक 2/1/2025 को शाम 4 बजे से पैदल मार्च करते हुए मां शून्य मुख्यमंत्री जी के सरकारी निवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ पहुंचकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तहसील प्रशासन फतेहपुर, बाराबंकी की होगी। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। हमारा पट्टा पहले बनाना है, उसके बाद वो कुछ दिन बोया जो थे
धोखाधड़ी करके अपने कब्जे में, वो बहुत दबंग आदमी है, बहुत पैसा वाला, अपना कब्जे में कर लिया। हम लोग भटकते रहे यहाँ वहाँ और उपाय नहीं चली। अब हम 3 साल हो गए हैं तब से यहाँ 1 महीना 40 दिन गन्ना दफ्तर में बैठे। तो डीएम साहब गए और पूरा आलू नीलाम करवा दिया, सरसों नीलाम करवा दिया और सब नीलाम, गेहूँ कटवा के नीलाम कर दे। वो ज़मीन हमारे लोगों की पड़ी है। अब यहाँ पर हम फिर आए जब, तो 3 महीना बैठे, अनशन भी लगाए। अनशन के बाद में डीएम साहब ने कहा कि आप लोग दीपावली है, चले जाओ, साल का पर्व है, मना लो, बाद में आयो, अमल दरामद करके तुम्हारा कब्जा दे दो। उसके बाद में चले गए हम, राह देखा क्या, तब आयन फिर तो 1 महीना 20 दिन बैठे रहे। तो यहाँ पर नहीं सुनी गई तो चले गए लखनऊ, तो काशीराम गार्डन में बैठे रहे 1 महीना 15 दिन। तो डीएम साहब ने कहा कि अब होली का पर्व है, मना लो, उसके बाद में आइए, आप अमल दरामद करके और कब्जा दे देंगे। हम लोग चले गए के बाद में फिर आए, 1 महीना बैठे रहे। तो डीएम साहब ने कहा कि आप जाइए, आचार संहिता लग गया है और 5 तारीख का सरकार बन जाएगा और उसके बाद में आना, तो 6 तारीख को हम आपके अमल दरामद करके कब्जा दे देंगे। अभी तक के पता नहीं कई महीना है, पढ़े लिखे नहीं हैं, 8-10 महीना राह देख के यहाँ आए। जब यहाँ पर आन मौके पर 1 महीना लगभग हमको यहाँ गन्ना दफ्तर में बैठे हो गए। तो आज से लगभग 15 दिन हो चुके हैं और मजिस्ट्रेट और तहसील के डीएम आए, कहें दादा तुम चलो, अपने घर का न कहीं स्पेयर हो जाओगे तो हम लोग चहले में फंस जाएंगे। तो हमको अपने बिलोरों से भर के 4 लोगों के, एक कीढ़ा और रामचरण और गौरी और बुद्धू को भर के जा करके वहाँ डाल आए घर में। आज हम लोग 15 दिन भए हैं यहाँ राह देखे जाके, अब कहना नाप जाब, अमल दरामद कर जाब, कब्जा दे जाब। राह देख के अपनी मेहरुआ और परिवार पूरा आए हैं। अब आज हम सोमवार को भूखी हड़ताल लगाएंगे। हमारा काम नहीं होगा तो पैदल हम जाएंगे लखनऊ। यही हमारे गुजारिश है महाराज, हमारा सुने जाए। जय भीम, जय भारत। वकील साहब, मैं इन लोगों के पट्टे की ज़मीन है जो अभी तक कब्जा था, कब्जे से छुड़ाया गया और उसका नीलामी किया गया, इसके बाद फिर वैसे ही पड़ती ज़मीन पड़ी हुई है, ये लोग अभी भी नहीं पाए हैं। आप इनका सहयोग कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन इतना लूज क्यों? देखिए, ये जो राजस्व विभाग है चरम भ्रष्टाचार के अकांत समंदर में डूबा है। आज से नहीं, हमेशा जब भी कोई राजस्व अधिकारी रहा, हमेशा इस समंदर में डूब करके गरीबों के साथ अन्याय करते रहे। ये देखिए पत्रावली 1973 में ये जो है 69 लोगों के पट्टे हुए थे। ये सरकार की पत्रावली है। इन पत्रावलियों के खिलाफ पट्टा निरस्त कराने के लिए वहाँ का जो वर्तमान प्रधान था सूर्यपाल, जो जमींदार था, जिसकी ज़मीन जो है राज्य सरकार ने सीली में एक्वायर्ड किया था। ये ज़मीन राजा रत्नाकर रामनगर की थी, जो 1000 बीघा इनके गांव में छोड़ी गई थी। उस पर ज़मीन पर गरीबों भूमिहीनों को जो है 5 बीघा 10 बीघा अपना जीवन यापन करने के लिए 1973 में दिया गया था। इन पट्टों को खारिज कराने के लिए 78 तक डीएम से लेकर कमिश्नर तक लड़ते रहे, वो पट्टा खारिज नहीं हुए। आखिरी में ये देखिए तहसीलदार का आदेश कि जो 28/9/1973 में किए गए स्वीकृत पट्टे हैं, उनके खिलाफ जो अपीलें अपर आयुक्त न्यायालय में चल रही थी, समस्त निस्तारित हो गई। इनका जो है अमल दरामद और कब्जा दिया जाए। कई तारीख में 14/2/81 ये तहसीलदार का आदेश चकबंदी अधिकारी देता है। चकबंदी अधिकारी कितना भ्रष्ट होते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। चकबंदी अधिकारियों ने इनकी अमल दरामद नहीं की और भूमाफियाओं का फर्जी जो है यथावत कायम रखा, उनका फर्जी एंट्री कर दी। जो 1969 में नाबालिग थे, उन लोगों के नाम 30-30, 40-40 बीघा ज़मीन की फर्जी एंट्री कर दी और ये खेती करते रहे। 90-95 में बोरिंग इंजन के लिए जब खसरा खेतों निकालने गए तो इनके नाम ज़मीन नहीं थी, पैर से ज़मीन जो है खसक गई। इन लोगों ने 95 में धरना प्रदर्शन किया। वहाँ धरना के दौरान एक आदमी ख़त्म हो गया।
तब यहाँ के डीएम के कान में जूं रोएंगी और वहाँ पर जा करके जांच कराई। नए 83 पट्टे किए गए और पुराने पट्टों का अमल दरामद का आदेश जो है जारी कर दिया। पुराने पट्टों के अमल दरामद का आदेश जब जारी किया, उसमें वहाँ वर्तमान विधायक राज लक्ष्मी वर्मा थी, डीएम के यहाँ आकर के दबाव बना करके इनका एंट्री नहीं होने दिया। अब जब एंट्री नहीं होने दिया, इसमें देखिए सब स्पष्ट लिखा है, ये हमारा नहीं है, ये तहसीलदार उप जिलाधिकारी का है कि आदेश 24/9/1973 में स्वीकृत की गई पत्रावली चकबंदी अधिकार जो है तहसीलदार फतेहपुर ने भेजा था, जो 11/2/2001 को सूची है, वो चकबंदी अधिकारी सदर बाराबंकी द्वारा अमल दरामद हेतु भेजी गई थी। परंतु चकबंदी अधिकारी सदर बाराबंकी ने 69 स्थायी पट्टों का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में नहीं किया, जिसलिए अस्थायी पट्टे का नाम यथावत रहा, जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी है। तो चकबंदी अधिकारी तहसीलदार के आदेश को नहीं मान रहे हैं। उसके बाद दूसरा आदेश एडीएम का हुआ, ये देखिए 2006 में, ये जेपी सिंह 2006 में एडीएम आदेश कहते हैं, निष्कर्ष पहुंचा अस्थायी पट्टे जो है एक समय अवधि के लिए किए गए थे, पूर्ण अवधि समाप्त हो गई और पट्टे स्वतः निरस्त हो गए और 69 स्थायी पट्टों का दर्ज पट्टेदारों का नाम जो है कायम मुकामी प्रार्थना पर स्वीकार किया जाए। उप जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई पट्टों की सूची के अनुसार इनका जो है अभिलेखों में दर्ज किया जाए। 2006 का, 81 का, ये सारे आदेशों की अवहेलना आज तक होती रही। जब ये बहुत परेशान हो गए तो इन्होंने दिसंबर में आए हमारे पास, नवंबर दिसंबर में हमने 2 महीना इनके कागजों का अध्ययन किया, क्योंकि 73-65 से चल रहा प्रकरण था और 2024 चल रहा, लगभग 50 साल 20 साल कब्जा भी किया, खेती भी किया। तब जब अध्ययन किया उसके बाद धरने बैठे, 325 बीघा जमीन से हटा कब्जा, 2 पर हुआ केस दर्ज, तहसील टीम ने कराई राजस्व जो है अभिलेखों की जांच और 8 ट्रैक्टर बाहर से मंगा करके, उसका इतना सामंत का जो है कि गांव का आदमी कोई ट्रैक्टर ले जाने को तैयार नहीं। 6 थानों की पुलिस लगी, 8 ट्रैक्टर लगे, तब जाके 600 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे को सरकार ने अपने कब्जे में किया और उन्हें 35 लाख की फसल नीलाम किया, 4 करोड़ 44 लाख रुपया उन भूमाफिया के ऊपर जुर्माना लगाया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। और उसके बाद जो 78 में चकबंदी नहीं हो पाई थी, उसका चकबंदी अधिकारी ने जो है एडीएम राकेश सिंह ने चकबंदी कराया, चेकलिस्ट बन गए हैं। उसके बाद इन्होंने फिर जो है भूख हड़ताल पे बैठे, ये देखिए पट्टा भूमिहीनों का के नाम कब्जा दबंगों का। तो इस तरह से हमेशा धरने पे बैठते रहे। आज जो है कई बार धरना हुआ है, कई बार डीएम एसडीएम ने आश्वासन दिया है और डीएम अविनाश कुमार सिंह ने कहा था कि आप कैबिनेट हर जगह दाखिल कर लीजिएगा, ये पुराना मामला है, इनको अमल दरामद करके कब्जा दिया जाए, ये न्याय संगत है। और ये 69 लोगों में जो है 12 लोग जो है पिछले जनवरी में जिंदा थे और डीएम जो पुराने एसडीएम पवन कुमार, नए एसडीएम राकेश विश्वकर्मा, इन लोगों ने झूठा आश्वासन पट्टे धारकों को दिया और कब्जा नहीं दिया, इसलिए इनको जो है सामाजिक आत्मघात जो है आघात पहुंचा और 6 लोग उनके झूठे आश्वासन की वजह से जो है हृदय घात हुआ और 6 आदमी मर गए। इस मौत के जिम्मेदार केवल जो ये हमारे वर्तमान जो है एसडीएम साहब हैं, पूरे एसडीएम पवन कुमार हैं। इन्होंने झूठा आश्वासन दे करके और इनको भरमाने का काम किया है। तो हमारी गुजारिश है कि शीघ्र से शीघ्र इनकी जो 69 में किए गए पट्टे हैं, 69 पट्टे 73 में किए गए सारे लोगों की अमल दरामद करके इनको कब्जा दिया जाए, नहीं तो अगले चरण में हम जो है ये लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ कूच करेंगे। एक बार तो मुख्यमंत्री के यहाँ से आपने बुला लिया, अब दोबारा मुख्यमंत्री से यहाँ बुला नहीं पाएंगे। हम लोग दिल्ली विधानसभा जंतर मंतर के लिए इनका जो है पीड़ित किसानों के साथ जो है पहुँचेंगे। इनके पति खत्म हो गए, ये उनकी बहू हैं, ये कोई जो है बहू हैं। इस तरह से जो 69 पट्टेदार थे, आज की डेट में मात्र 6 पट्टेदार जीवित हैं कि अपने न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते सारे मर चुके हैं। उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी जो है अपनी न्याय की लड़ाई के लिए दर भटक रहे हैं। अधिकारी गोल गोल कागज घुमा रहे हैं और गोल गोल घुमा करके राजनीतिक दबाव में, पैसे के दबाव में 35 लाख रुपया 40 लाख रुपए पे किराए पे दिया था वो जमीन भूमाफिया। जब 40 लाख रुपया किराए पे देगा तो 2-4-10 लाख रुपया हर विधायक सांसद को हम समय समय पे फेंकता रहा। का बसपा, का सपा, का कांग्रेस, सारे लोगों के दलों के नेता वहाँ बिकते रहे। हमारे पास भी 10 लाख रुपया और एक बोलेरो गाड़ी देने का ऑफर आया था। मैंने कहा
150 गरीबों के आंखों में जो आंसू बह रहा, ये तुम्हारा 20 लाख रुपया बिलोरो गाड़ी ये कुछ नहीं है। तुम करोड़ों रुपया दे दो तब भी बिकने वाला नहीं हरनंदन, न भीम आर्मी। इसलिए भीम आर्मी इस मिशन को लेके चली है। इनको न्याय दिलाकर ही अंतिम सांस लेगी, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद से मिलना पड़े, चाहे इसको सदन में उठवाना पड़े, और चाहे जो है जंतर मंतर तक जाना पड़े, वहाँ पे भूख हड़ताल हो करके जो है इनको न्याय दिलाना पड़ेगा। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। हाँ, नहीं बोल पाएंगी। बोलो, रो बोलो। क्यों रही हैं? बोलो रो, तो रो क्यों रही हैं? क्यों रो रही हैं बताइए। काहे रो रहे हो? मारे मर गए, मेरा जमीन न रहा, भूखन प्यासल मर गए। मंजूरी कहाँ तक करने खाए हो खवई हमर तो तबे तो हमर लाटे कमू जाए वाले मनो चले जा भैया। और ये जमीन जगह देहो ना देहो ना दो तो बताओ, दो तो बताओ। अब भूखन मर जाती है तो कहो का करी, कोई न कमोया न धमोया हमरे, तो कैसे का करी, कैसे गुजारा करी, कैसे का करी। ठीक।